मैंने जिस दिनों से शहर उड़ियल रही, जिस दिनों से मैंने नगर सोढ़ी आई, सुंदर सा सासुर मैंने शहर सोढ़ी में पाई थी। जिस दिन मेरी डोली शहर सोढ़ी आई, मेरे कोख से एक पुत्र नहीं, मेरे कोख से 3-3 पुत्र जन्म लिया। जिसने पहला पुत्र जन्म लिया, स्वामी जी ने काशी से पंडित मंगवा करके पहला पुत्र को नामोच्चारण किया। जिसमें पंडित जी ने थोड़ी सी लेकिन लगा दिया, स्वामी जी लेकिन की चक्कर में पहला पुत्र को सुंदर सी काठ की बक्सा बना करके नदी में भसिया दिया। जिस दिनों मेरी दूसरा पुत्र जन्म लिया, फिर स्वामी जी ने काशी से पंडित मंगवा करके नाम उच्चारण किया। मेरा दूसरा पुत्र को अच्छी कर्म लक्षण थे, जिसको नाम पड़ा अल्लाह। जिस दिनों ने मेरा तीसरा पुत्र जन्म लिया, हाय भगवान, जिस दिन मेरा तीसरा पुत्र जन्म लिया, काशी से पंडित मंगवा करके मेरा बालक को नाम उच्चारण किया। जैसे नाम उच्चारण किया, पंडित जी ने थोड़ी सी उसमें शनि ग्रह ठहरा दिया। जिसमें स्वामी जी ने साफ साफ कहा, ए पंडित जी, अगर मेरे बालक के ऊपर थोड़ा सा ग्रह है, ये ग्रह कैसे कटेगा? पंडित जी ने साफ साफ बताया कि ऐ महाराज, अगर आप इस बच्चे को अगर ग्रह कटाना चाहते हो तो 5 आम भात्या ले आइए, 5 ब्राह्मण का भोजन करवाइए, आपको बालक को शनि ग्रह कट जाएगा। लेकिन क्या बताऊं, वही 5 आम भात्या मेरी बेटा को लिए काल बन गया। जैसे लोग कहते हैं 5 आम भात्या, सोढ़ी जमा गया तलवार, सीधे साथ भी नहीं झगड़ू जीता। स्वामी जी को दावत देकर के सर जुदा कर लिया। लेकिन आई भगवान, वो 5 आम भाग्य आम के कारण
अंधेरा छा गया, जिसमें जैसे जैसे ने पंडित जी बताया वैसे वैसे करके वही 5 मध्य मेरे बेटा को लिए काल बन गया। मैंने सोनी नगर से धानी की मेरी बेटी गौरा, जो तीनों माँ बेटा को 12 बजे रात में रिमझिम बरस रही थी बूंद, जिस समय बेटी ने तीनों माँ बेटा को जान बचा करके सोने से निकाली। लेकिन आज मेरा बेटा उधर 12 बरस के हो चुका है। अपनी ताकत से, अपनी बाजू की ताकत से छोटा सा मोहब्बा बनाया, जिसमें आज मैं तीनों माँ बेटा रह रही हूँ। लेकिन जब मैं अपनी बेटा को एक पल नहीं देखती हूँ तो ना आंख में नींद, दिल में चैन होता है। आज मुझसे कह गया है कि माँ तुम मेरे लिए सुंदर सा खाना बना करके रखो, मैं दोनों जोड़ी घूम फिर करके आ रहा हूँ। ये मैं क्या देखी, ना मेरा बेटा उधर आया, ना मेरा बेटा का दोस्त दिनंदन, दोनों जोड़ी में से कोई नहीं आया मेरे पास, क्योंकि मैं सुंदर सा खाना बना करके मैं कब से बात जुड़ रही हूँ। के पास पर रही के दीदी चावल बना है, वो राजा रानू की बनी है दाल, वो कटहल की कसुंजी बनी है, वो लेबुअन की बनी अचार, वो जीवन की जो लगी है उधर रैया वैया वैया रे दूल्हा रे भैया पतिया या वैया दूल्हा भैया के दिया। चला गया, कहाँ चला गया कहाँ नहीं, कोई ठिकाना नहीं। खैर कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर इंतजार करती हूँ, देखती हूँ उधर और देवनंदन कितनी देर में आते हैं। बेटा ये क्या
दिन मेरा पिताजी को मारा, मेरा पिताजी को लाश बरगद में कौन छुड़ा रहा है? आज मैं तुमसे साफ साफ पूछने के लिए आया हूं। उदय बेटा गुरनंदन, माँ बेटा आज तो कितने दारू पिला दिए उदल को, ये बहकी बहकी बातें बोल रहा है। माँ जी, हाँ बेटा, आज उदल दारू नहीं पिया है। क्या कुशल पूछती हो? क्या कहूँ, किनसे कहूँ? मौदरी मकसूर है। आज उदल को तरीका देखकर मेरा कलेजा। बेटा चुप चुप कर दिल ले लिया। ऐसा दिलावर कौन है कि पता नहीं चलता मेरे बेटा को दिल के अंदर कौन है? माँ जी, आखिर बात क्या है बेटा? बात ऐसा है माँ जी, उदल को कहने से दोनों जोड़ी किला कलिंजर गया था। किला कलिंजर जाते ही देखा बाबर राजा तिरपन सुबह नबे चौधरी बैठा था, वहाँ जुआ बाजी हो रहा था। माँ जी, क्या बेटा तुम दोनों किला कलिंजर गए थे? हाँ माँ जी, वहाँ जुआ बाजी हो रहा था। जुआ बाजी हो रहा था। आगे क्या हुआ? उदल मौसा जी से कुछ रुपया पैसा लेकर जुआ खेलने के लिए बैठ गया। माँ, क्या बेटा? मैंने बार बार इसे रोका, मेरे बातें को माना नहीं, जुआ खेलने के लिए बैठ गया। 3 बार कैद उदय चंद को हुआ। उड़िया लिबासी बुढ़ा माहिल ने तीनों कैद बेईमानी कर लिया। क्या उरियल में जाकर के उदल ने जुआ भी खेला है? हाँ माँ जी, यानी मेरा बेटा को जीत होने के बाद माहिल सिंह ने मेरा बेटा को बेईमानी कर लिया। हाँ माँ, गुस्सा में आकर मेरे दोस्त उदल तमेचा माहिल को मुख पे मारा, मुख को तोड़ दिया 32 दांत। बुढ़ा माहिल ने रोने लगा, रो रो करके कहने लगा कि आए उदला, एक बुढ़ा को मारने से वीर नहीं कहलाओगे। 12 बरस से तेरा बाप का सर बरगद में झूठता है, कोई दाह संस्कार करने वाला नहीं। जाओ, जो तुम्हारे बाप का सर जुदा किया है उस वीर को मारो, तब मैं वीर समझूंगा। माँ, तब से उदल पागल बन चुका है। अरे पागला बेटा उदय, तुम तो जानते हो बेटा कहाँ है मेरा पिताजी? बेटा तुम तो जानते हो कि चुगली में माँ देवी है दुर्गा, और घर घर झगड़ा चुगला लगाने वाले एक क्षत्रिय में माहिल सिंह। मैं पूछता हूँ, मेरा पिताजी कहाँ बरगद में झूलता? बेटा जैसे तूने बुढ़ा माहिल को मारा, एक तो उसे बुढ़ा शरीर हो गया, अगर गुस्से में आकर के कुछ से कुछ बोल दिया तो क्या उसकी बात पे तुम उड़ोगे? बेटा उदय, अगर तुम्हें यही सब पूछना था तो आकर के मुझसे पूछना। कहो, एक बार मुझसे कह दो बेटा, हे कौन नगरिया में मैया होता ना हमार, हे कौन पीर मारा है मैया मेरे बापू के। बेटा उदय, आज से क्या आज 12 बरस से तुम्हें मैं माँ और बाप बन के मैं हूँ। हाँ,
लेकिन बेटा तुम्हें अगर यही सब पूछना था तो आकर के मुझसे साफ साफ पूछ लेते। मैं पूछ रहा हूँ, एक बुढ़ा को बात समझ जा बेटा। बेटा मेरा पिताजी कहाँ है? बेटा ये तो सच बात है कि तुम्हारे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहा। कहाँ गया? बेटा तुम जो कह रहे हो कि मेरे पिताजी का कौन बरगद में झुला रहा है, ये बात झूठ है बेटा। क्या झूठ है? कौन ऐसा माइकी लाल था जो तेरे पिताजी से फर्क पड़ता था? तेरे पिताजी जोर का शोर, तेरे पिताजी का 7 हाथी का बाजू, एक हाथी का तेरे बाजू में बंद था। तेरे पिताजी का कोई मारने वाला नहीं था बेटा। सुनो बेटा, तेरे पिताजी को बारे में साफ साफ बताने जा रही हूँ बेटा। एक समय की बात है कि तुम्हारे पिताजी ने 360 गाड़ी लेकर के जंगल गया। जंगल में लकड़ी कटवा करके 360 गाड़ी पर लोड करवा करके जब रास्ते में आ रहा था 359 गाड़ी पार हो गया। एक गाड़ी कांगड़े में जाकर के लसक गया बेटा।